Assalamu alaikum. I am Faiza Latif, and our today's lecture will be regarding the very first question of your CSS and PMS English Precis and Composition paper, and that is Precis Writing. तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा प्रेसी राइटिंग, कि आपको प्रेसी कैसे लिखनी है, प्रेसी के बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं या प्रेसी के बारे में जो भी फियर पाए जाते हैं, जो भी लोग बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, हम उसको डील करेंगे इसमें, और कुछ तरीके और टेक्निक पर भी बात करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग जो मतलब मैंने स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखी है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि वो 1 मंथ की या 15 दिन की तैयारी करके तो प्रेसी सीख लेंगे और देन वो उसको जो है वो पेपर में अटैम्प्ट भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज प्रेसी राइटिंग जो है वो एक स्किल है, और आपको पता है स्किल कोई भी है वो आपको इतनी जल्दी नहीं आती, आप उसमें इतने प्रो नहीं होते, प्रो मीन एक्सपर्ट नहीं हो पाते। हाँ, हो सकता है आपको प्रेसी लिखनी आ जाए, लेकिन जितनी रिफाइंड और जितनी अच्छी प्रेसी जो है वो एग्ज़ाम्स में मार्क्स लेने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो उतनी नहीं आती है आपको इतनी जल्दी। सो प्रेसी राइटिंग इज़ अ थिंग कि आपको उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपने पेपर देने हैं, एग्ज़ाम में प्रेसी अटैम्प्ट करनी है, तो आपको उसकी कोई पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई 3 to 4 मंथ्स उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन आपको जो है, और आप रोज़ाना की बेसिस पर लिखें, पैराग्राफ्स लिखें और उनकी प्रेसी जो है वो करें अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम प्रेसी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि असल में प्रेसी होती क्या है। प्रेसी इज़ अ समरी, यानी एक समरी जो होती है, जैसे आप खुलासा भी कहते हैं, वो समरी जो किसी भी टेक्स्ट की होती है या पैराग्राफ की होती है, उसको आप कहते हैं प्रेसी। अच्छा जी, अब प्रेसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। तो प्रेसी की लेंथ या तो वो होती है जो आपको एग्जामिनर ने दी होती है कि जी इतने वर्ड्स में आपने प्रेसी लिखनी है, और दूसरा ये कि अगर आपको नहीं कोई लेंथ दी गई तो जस्टिफाइड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, 1/3, कि आपके पैराग्राफ का जो आपको पैराग्राफ आया है लिखने के लिए प्रेसी, उसका 1/3 होनी चाहिए। 1/3 का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पैराग्राफ के 300 वर्ड्स हैं तो आपने उसको 3 से डिवाइड करना है, एंड देन यू विल बी गेटिंग 100, और ये 100 जो है आपकी प्रेसी का, आपके पैराग्राफ का 1/3 होगा। तो आपने जो है 100 वर्ड्स लिखने होंगे अपनी प्रेसी के लिए। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन आता है जी, टाइटल आपने कहाँ लिखना है। ये मैंने बहुत से स्टूडेंट से जो है वो सुना है कि जैसे कि जी टाइटल जो होता है वो प्रेसी के स्टार्ट में लिखना होता है। हालांकि जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है और जो नेशनल प्रैक्टिस है, एक्सपर्ट प्रैक्टिस है, उसमें ये है कि आपने जो प्रेसी का टाइटल है वो प्रेसी के बाद लिखना है। तो ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि जी टाइटल आपने पहले लिखना है और प्रेसी आपने बाद में लिखनी है। नो, आपने प्रेसी पहले करनी है और टाइटल बाद में करना है। ये इसका होगा फीचर। अच्छा, और कितने टाइटल लिखने होते हैं ये नहीं आपने करना होता कि आप 4 से 5 टाइटल लिखा है वहाँ पर और एग्ज़ामिनर को कह दें कि जी अब आपका ये काम है, तो आप इसमें से ढूंढते फिरें कि वो कौन सा है तो आप उसको ठीक कर दें। ऐसा नहीं आपने करना, सिर्फ आपने एक जो टाइटल है वो लिखना होता है, और वो भी प्रेसी के एंड पर। अच्छा जी, अब आ जाए प्रेसी की ओवरऑल जो है उसमें चीज़ें हमने क्या क्या देखनी होती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का, वजह से कहते हैं ना प्री रेक्विजिट्स होते हैं, कोई काम आपने करना है तो उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कुछ टर्म्स की, जिसमें सबसे पहले आती है टोन, सेकेंड मूड, एंड थर्ड इज स्टाइल। जो भी पीस ऑफ राइटिंग होता है उसमें ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, यानी उसकी कोई टोन ज़रूर होती है, उसका कोई मोड ज़रूर होता है, उसका कोई स्टाइल ज़रूर होता है। अब टोन का क्या मतलब होता है, जिस तरह लहजा, टोन किसको कहते हैं, लहजे को। तो आप देखते हैं किस किस तरह का लहजा हो सकता है ना, इसका बहुत हार्श लहजा है, इसका बहुत सॉफ्ट लहजा है, इसका लहजा बदतमीज़ी वाला है, इसका लहजा बड़े अदब वाला है, रिस्पेक्ट वाला है। तो दैट इज़ टोन। पैराग्राफ की टोन किस तरह से हो सकती है, तंज़िया टोन हो सकती है, मज़ाहिया टोन हो सकती है, इंस्पिरेशनल हो सकती है, एम्बैरेसिंग हो सकती है, सॉरी हो सकती है। इस तरह से ये टोन्स होती हैं।
सेकंड नंबर पे आता है मूड। मूड जिस तरह से मतलब होता है मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मूड भी एक राइटिंग का जो मूड होता है वो क्या होता है, हैप्पी मूड हो सकता है, सैड मूड हो सकता है, कोई ग्लूमी मूड हो सकता है। तो हर पैराग्राफ में, हर पीस ऑफ राइटिंग में ये 3 चीज़ें हैं जिनमें से मैंने 2 आपको बताई हैं कि टोन, मूड जो है वो ज़रूर होता है, और आपने इसको आइडेंटिफाई करना है अपने पैराग्राफ में कि जी आपके पैराग्राफ का टोन क्या है, आपके पैराग्राफ का मूड क्या है। तो आपने प्रेसी करते हुए इस टोन और मूड को बिल्कुल चेंज नहीं करना। प्रेसी करते हुए टोन और मूड को चेंज नहीं करना। टोन और मूड जो आपकी प्रेसी की वही होनी चाहिए जो आपके पैराग्राफ की है। उसके बाद आ जाता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, किसी एक पर्सन के लिखने का स्टाइल। ये जो डिफरेंट राइटर्स होते हैं, हम क्यों कहते हैं उमैर अहमद का राइटिंग का कुछ और है और खलीलुर रहमान कमर का राइटिंग का जो तरीका है वो कुछ और है, तो वो जो राइटिंग का तरीका होता है वो स्टाइल होता है। उमैर अहमद का अपना स्टाइल है, खलीलुर रहमान कमर का अपना स्टाइल है, आपको जो पैराग्राफ लिखा आएगा उस राइटर का अपना स्टाइल होगा। बट आपने क्या करना है, आपने उस स्टाइल को चेंज करना है, आपने उसकी जगह पर अपना स्टाइल लेकर आना है। तो इसलिए आपने क्या चेंज करना होता है, स्टाइल चेंज करना होता है। आपने टोन और मूड और स्टाइल तीनों आइडेंटिफाई करने हैं। और स्टाइल आपका किस तरह चेंज हो जाता है, आप चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है, आप अपना चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो चेंज कर दें तो स्टाइल चेंज हो जाएगा। आपने जो है थोड़ा सा उसमें से जब आप अपने वो फिगर्स वगैरह माइनस कर देंगे तो उसको आप जिस तरीके से डिस्क्राइब करके लिखेंगे अपने पैराग्राफ को अपनी प्रेसी में, तो वो आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये 3 थिंग्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी है। पैराग्राफ को जैसे ही आपने पढ़ना है उसी वक्त आपने ये तीनों चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर लेनी है, आइडेंटिफाई कर लेनी है कि आपके पैराग्राफ का टोन क्या है, आपके पैराग्राफ का मूड क्या है और स्टाइल क्या है। फिर आपने टोन और मूड को नहीं छेड़ना, आपने स्टाइल को चेंज करना है। क्लियर? ओके जी। इस लेक्चर में हम जो है हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की। एक तो हमने प्रेसी की लेंथ के बारे में बात की, सेकंड हमने टाइटल के बारे में बात की, एंड थर्ड हमने टोन, मूड एंड स्टाइल के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।